तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 53। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 तक। क्वेश्चन जो है इजी है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बस, ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को मैंने जूम करके रखे। तुम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो। तुम्हारे पास क्या दे के रखा है पहले ये देखो। बोल रहा है कि कंसीडर दोज कंटिन्यूअस फंक्शंस इफ फ्रॉम आर टू आर दैट हैव द गिवन प्रॉपर्टी। अच्छा, तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है इफ, जो कि आर से आर पे जा रहा है और वो फंक्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी तुम्हें दे के रखा है, वो है कि गिवन एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स यदि क्यू में रहे तो वो इंप्लाई करेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। और ये इफ एंड ओनली, ठीक है, मतलब यहाँ पे मानो एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि आर से आर पे जा रहा है और फंक्शन क्या है गिवन, ये जो प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करना होगा उसको कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ ऑफ एक्स यदि क्यू में बिलोंग करे तो वो इंप्लाई कर देगा एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बिलोंग करेगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। और ये इफ एंड ओनली दैट मींस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, ठीक है। अच्छा, तो एक फंक्शन है, अभी तुम्हें पूछा गया है कि कंसीडर दोज फंक्शन, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जितने भी एफ तुम्हारे पास मिलेगा वो सभी फंक्शन को तुम्हें ढूंढना है। अभी ढूंढ के तुम्हें बोलना है कि ऐसे फंक्शन कितने मिल सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन तुम्हें पूछा गया है। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है मैं इसको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि तुम्हें यह पूछा गया है कि तुम्हें ऐसे फंक्शन तुम्हें ढूंढना है जो फंक्शन कंटिन्यूअस है आर के ऊपर एंड आर के किसी भी पॉइंट के लिए यदि वो फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू क्यू में रहे तो वो इंप्लाई करेगा वो फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट एक्स प्लस वन वो जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट पे। ऐसे कंडीशन को एंजॉय करने वाला फंक्शन जितने भी तुम्हारे सामने दिख रहा है उसका नंबर तुम्हारे पास पूछा गया है। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो, फंक्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है। अब तुम एक बात देखो, मैंने मानो एक फंक्शन को कंसीडर किया फाई ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये जो फाई फंक्शन लिया, ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूअस है, तो दैट मींस फाई फंक्शन जो है वो आर से आर पे जा रहा है। फाई फंक्शन है कंटिन्यूअस, फाई फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा, ठीक है। अब तुम देखो, मानो तुमने आर से किसी भी एक एक्स को तुम उठा रहे हो, किसी भी एक्स को तुमने उठा लिया, मानो आर से एनी आर्बिटरी, तो फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स ये क्या हो सकता है, या तो वो क्यू पे जाए या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट में जाए, हमें पता नहीं कि कहां पे जाएगा। केस वन ने हमने मान लिया, केस वन कि एफ ऑफ एक्स चला गया क्यू कॉम्प्लीमेंट पे, तो ये सीधा इंप्लाई कर देगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन ये जो है ये चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्यू मान लिया, तो ये चला जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट पे। इज इट ओके और नॉट? तो तुम्हारे पास फाई फंक्शन क्या था? फाई फंक्शन था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये तुम्हारे पास क्या मिल गया, मानो तुमने एक आर्बिटरी एक्स तुमने उठाया था, वो एक्स के लिए ये हुआ, तो वो एक्स जो तुमने लिया था वो एक्स के कारण हमने कौन सी एक्स को ले रहे थे, यही एक्स को, तो ए एक्स के कारण फाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा इरेशनल पे, क्योंकि देखो ए है रैशनल क्वांटिटी एंड ए है इरेशनल क्वांटिटी, तो रैशनल से इरेशनल माइनस करने पर वो इरेशनल ही होता है, तो ये से बन गया, मतलब इरेशनल पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब केस टू, मान लो कि तो वो जो तुमने एक्स उठाया था, आंख बंद करके पर्टिकुलर एक्स उठाया था और तुमने उठा रहे हो आर्बिटरी, ठीक है। अभी मैं जो यहाँ पे जो चर्चा कर रहा हूं एक पर्टिकुलर एक्स को लेके, लेकिन वो पर्टिकुलर एक्स है क्या, वो तुम आर्बिटरी उठा रहे हो, आर्बिटरी अपने मर्जी से आंख बंद करके उठा रहे हो, ठीक है। अभी मानो कि एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे मैंने लिया था बिलोंग कर रहा है क्यू पे, मतलब ये रैशनल वैल्यू दे रहा है, फंक्शनल वैल्यू, मानो ये इरेशनल फंक्शनल वैल्यू दे रहा है, तो यहां से सीधा इंप्लाई हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन
ये चला जाएगा क्यू पे। तुम बोलो सर क्यों, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, x-1 होना चाहिए था। ऐसे भी मन में डाउट आ रहा है ना। देखो मान लेते हैं कि f(x+1) जो है वो भी चला गया क्यू कॉम्प्लीमेंट पे। यदि f(x+1) चला जाए क्यू कॉम्प्लीमेंट पे तो ये सीधा इंप्लाई कर देगा f(x) जाएगा क्यू पे, क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स हमने यदि ऐसे जबरदस्ती हमने यदि इसको पकड़ लिया ना तो ये आ जाएगा जो कि कंट्रडिक्ट कर जाएगा हमारे एजम्पशन को। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स यहां से ये तो पता लग गया कि क्यू f(x) यदि क्यू कॉम्प्लीमेंट पे जाए तो f(x+1) को कहां पे जाना होगा? क्यू पे जाना होगा। दैट मीन्स φ(x) इस केस में भी तुम्हें क्यू कॉम्प्लीमेंट पे चला गया, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे क्या आ रहा था? इरेशनल माइनस रैशनल आ रहा था, जो कि खुद फिर से इरेशनल है। रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल माइनस रैशनल, सभी तो होते हैं। इज इट ओके और नॉट? दैट मीन्स, और तुमने जो एक्स उठाया था, आंख बंद करके जो एक्स तुमने उठाया था वो एक्स तुमने लिया था आर्बिट्ररी। तुमने तो ऐसे कोई पर्टिकुलर किसी कंडीशन को देख के तुमने तो एक्स नहीं उठा रहा था ना। एक्स तुमने उठा रहा था आर्बिट्ररी उठा रहा था, कि आर्बिट्ररी मैंने एक एक्स को उठा लिया, एक्स नॉट। बात को समझ में आ रहा है? तो तुमने आर्बिट्ररी जो एक्स है उसके ऊपर ये काम किया। दैट मीन्स तुम्हें यहां से क्या पता लग रहा है कि φ(r) जो है वो क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब φ(r) जो है वो सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब फाई जो फंक्शन है, ये जो फाई फंक्शन है कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है इसका रेंज हो जाएगा सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। अभी देखो हमें पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे भेजता है। अभी हमारे पास R जो है वो कनेक्टेड सेट है, तो कनेक्टेड सेट है तो φ(r) जो है ये भी कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स अभी देखो φ(r) जो है वो सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट तो कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स यहां से ये पता लग गया कि φ(r) जो होगा φ(r) जो होगा एक सिंगलटन सेट होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर, ए बिलोंग्स टू मानो एक पर्टिकुलर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फाई क्या हो गया कि सिंगलटन सेट बन गया। फाई का जो रेंज है वो सिंगलटन सेट बन गया। दैट मीन्स यहां से ये पता लग गया कि फाई फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। आई रिपीट, फाई फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन तुम्हारे पास मिल गया यहां से। दैट मीन्स फाई फंक्शन हो गया φ(x) इक्वल्स टू एक कांस्टेंट फंक्शन ए, और एक कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है? इरेशनल वाला कांस्टेंट है। ठीक है, अब तुम देखो फाई फंक्शन को तुमने क्या लिया था? f(x) माइनस f(x+1) इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स f(x) इक्वल्स टू a प्लस f(x+1). ठीक है, अभी देखो f(x+1) यदि क्यू कॉम्प्लीमेंट में रहे तो f(x) को होना होगा क्यू में। लेकिन देखो ऐसे घटना यदि हो जाए तो f(x) यदि क्यू कॉम्प्लीमेंट पे रहे तो ये भी क्यू कॉम्प्लीमेंट पर है और ये भी क्यू कॉम्प्लीमेंट का है। दैट मीन्स इरेशनल एंड इरेशनल ऐड होके तुम्हारे पास मिल रहा है एक इरेशनल नंबर। बात को समझ में आ रहा है? और ये जो है मानो तुमने मानो कि एक पॉजिटिव वाला क्वांटिटी ले लिया, ठीक है, या फिर नेगेटिव वाला, वो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें फॉर ऑल एक्स के लिए चल रहा है ना। तो ये हो रहा है f(x) हो रहा है इरेशनल, लेकिन होना चाहिए था रैशनल। इरेशनल हो रहा है लेकिन होना चाहिए था रैशनल, जो कि सीधा कंट्रडिक्शन दे दिया। दैट मीन्स ऐसे कोई भी फंक्शन f तुम्हारे पास मिलेगा ही नहीं। तो या पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0। ऐसे कोई भी फंक्शन तुम्हारे पास नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुम यदि तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसका प्रिपरेशन तुम यदि गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो
हमारे एकेडमी को ज्वाइन करके, तो तुम्हें करना क्या हो, तुम्हें ये जो स्क्रीन पे दिए गए ये जो नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। IIT JAM 2024 के लिए यदि तुम तैयारी कर रहे हो तो हमारे 2024 की रेगुलर बैचेस का रजिस्ट्रेशन तो खत्म हो गया, तुम हमारे 2024 का टेस्ट सीरीज बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन पूरा साल चलता है, ठीक है। तुम वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। 50 पैकेज वाला एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन के साथ हमने वो टेस्ट सीरीज फॉर्म करके रखे है, तुम वहां पे ज्वाइन होकर अपना प्रिपरेशन को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।